वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल वीएमसी क्लासेस। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, जिसमें हम दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो वेक्टर की प्रोडक्ट करने के या फिर हम कहें मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला जो तरीका है वो है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरी जो प्रोडक्ट है वो है क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। अब इनके नाम स्केलर और वेक्टर क्यों हैं वो हम जैसे इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब पता लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की। तो जैसे हम मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। नॉन जीरो का मतलब है कि दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, नॉन जीरो, मतलब जिसमें जीरो वेक्टर के इक्वल नहीं होना चाहिए वो। कुछ ना कुछ जो स्केलर क्वांटिटी है उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट को हम इस टाइप से डिफाइन करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जैसे इसका नाम है डॉट तो हम डॉट से डिफाइन करेंगे इसमें, तो ए डॉट बी। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो इस टाइप से हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। ठीक है, जहाँ पे जो थीटा है वो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो बनेगा। जैसे ये हमारे पास हो गया ए वेक्टर और ये हो जाएगा बी वेक्टर, इनके बीच में जो एंगल वो है थीटा। ठीक है, तो ए जो डॉट प्रोडक्ट है वो इस टाइप से डिफाइन होगी, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और कोस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला हो गया किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है हमारे पास जो हमने नोट करने हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो डॉट प्रोडक्ट है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, कांस्टेंट क्वांटिटी, या फिर हम कहें कि भाई स्केलर क्वांटिटी। तो दोनों का ये मतलब है, स्केलर क्वांटिटी या फिर कांस्टेंट क्वांटिटी। मतलब जब कभी हम दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ कांस्टेंट टर्म आएंगी। ठीक है, या फिर हम कहें उनको स्केलर। तो इसीलिए डॉट प्रोडक्ट का नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है, क्योंकि इसमें जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा या फिर एक कांस्टेंट वैल्यू। दूसरी चीज, अब जैसे ऐसे हम फार्मूले की बात करें, इसमें कोस थीटा है, जहाँ पे जो थीटा वो ए और बी जो वेक्टर है उनके बीच का एंगल है। ठीक है। अब जैसे मान लो थीटा की जो वैल्यू है वो पाई/2 हो, 90 डिग्री। इसका मतलब दो वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर। कि जैसे ये वेक्टर हो गया, ये हो जाएगा बी वेक्टर। तो दोनों वेक्टर मान लो अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस। अब यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू हो कितनी डिग्री हो जाएगी, 90। ठीक है, पाई/2। अब कोस पाई/2 क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डॉट बी हमारी क्या हो जाएगी, 0। तो ये कंडीशन हमने याद रखनी है। ठीक है, कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगी, 0। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि इफ टू vectors a and b perpendicular, then their dot product a dot b
विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब जो जैसे थर्ड पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास जो डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर्स हैं एक्सिस के, ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप, तो इनकी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई की जो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, वो आई के साथ ही करेंगे, मतलब आई डॉट आई। अब जैसे हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड और कोस। अब किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में, जैसे हम जो वेक्टर ले रहे हैं वो खुद आई वेक्टर है, ठीक है, तो कोई भी वेक्टर खुद के साथ हमेशा कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। अब क्योंकि आई यूनिट वेक्टर है, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही इसका भी मैग्नीट्यूड 1 और कोस 0 हो जाएगा 1। ठीक है, तो आई डॉट आई किसके इक्वल आएगा, 0 के, सॉरी 1 के। ठीक है, इसी टाइप से जे डॉट जे और के कैप डॉट के कैप। ठीक है, तो इसको भी हमें नोट करना है कि किसी भी वेक्टर की जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, मतलब आई डॉट आई किसके बराबर होगा, 1 के। इसी टाइप से जे डॉट जे और के डॉट के, ठीक है, इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, 1। अब जैसे आई की जो मल्टीप्लाई हम कराएं जे के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और कोस। अब क्योंकि दोनों वेक्टर क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, इस टाइप से ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा जे कैप और ये हो जाएगा के कैप। तो तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो कोस 90 हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो इनकी डॉट आएगी आई डॉट जे, तो वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो इसी टाइप से जे डॉट के भी 0 आ जाएगा और के डॉट आई ये भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इन्हें भी हमें नोट करके रखना है कि आई डॉट आई या जे डॉट जे या फिर के डॉट के क्या हो जाएगा, 1, और आई डॉट जे 0, जे डॉट के भी 0 और के डॉट आई भी 0। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने नोट करनी है डॉट प्रोडक्ट में। अब नेक्स्ट जो है वो है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन, ठीक है, किसी लाइन पे। जैसे हम मान लो एक लाइन ले, मान लो लाइन हमारे पास कोई एल। अब यहाँ पे कोई एक वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा जैसे कोई ए वेक्टर हो गया, वो ये एंगल बना रहे मान लो इसके साथ थीटा। तो जो ए का प्रोजेक्शन है, जो ये हमारे पास वेक्टर है, मान लो ये ए टू बी, ठीक है, तो इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो इस लाइन के ऊपर होगा, जो इस टाइप से होगा। ठीक है, मान लो ये पी वेक्टर है कोई, तो जो पी वेक्टर है वो क्या होगा, जो ए बी वेक्टर है या फिर ए वेक्टर, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन। तो इसको हम डिफाइन करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन, जैसे मान लो ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये जो लाइन है वो बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर के ऊपर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये फार्मूला बनेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए गिवन वेक्टर, जिस वेक्टर के भी अपॉन में जो वेक्टर होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हम लिखे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। अब बी वेक्टर का प्रोजेक्शन है ए वेक्टर के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट को दोनों के ऊपर आएंगे ए डॉट बी। अब नीचे आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर के ऊपर किसी दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन होगा, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा पौन में।
ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, तो इनको भी हम देखते हैं। सबसे पहले जो इनइक्वालिटी है वो है कोची स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इसको इस टाइप से समझेंगे। जो इनइक्वालिटी है वो है हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा लेस देन इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। ठीक है, तो ये हमारी है कोची स्क्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो इसको देखते हैं कि भाई किस टाइप से डिफाइन होगी। जैसे हमने अभी डॉट प्रोडक्ट की बात की थी कि किन्हीं भी दो वेक्टर की जो डॉट है वो किसके इक्वल आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। ठीक है, इसके इक्वल। अब यहाँ से मान लो हम एंगल निकालें कोस थीटा। ठीक है, तो ये बनेगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू कोस थीटा। अब हमें पता है कि जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन इक्वल टू वन। क्योंकि जो कोस थीटा है ना उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है हमेशा। ठीक है, तो कोस थीटा या तो 1 से छोटा होगा या फिर 1 के इक्वल। तो इसको हम लिखेंगे इस टाइप से, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये दोनों क्वांटिटी है इस साइड जाएगी, तो यहाँ पे बन जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल। अब यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हो जाएगी कोची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी। और जो दूसरी इनइक्वालिटी है वो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, जैसे दो वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इनका जो सम है उसका मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। तो इसके भी प्रूफ को हम देखते हैं। तो इसको हम प्रूव करेंगे बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये डिफाइन करता है ए वेक्टर को और ये डिफाइन करता है बी वेक्टर को। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब जैसे हम यूज करेंगे कोची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी, अब जो ए डॉट बी है ये, ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा था ए डॉट बी, या फिर हम इस टाइप से देखें कि कोई भी जो क्वांटिटी है वो हमेशा के या तो उसके इक्वल होगी या लेस देन होगी उसके मैग्नीट्यूड के। ठीक है, इसको इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे। जैसे मान लो हम सपोज करें 2 है या फिर -2 ले लें हम, तो जो -2 है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा -2 के मोड के। क्योंकि मोड ऑफ -2 क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये। ठीक है, तो -2 हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो अब इसकी जगह हम लिखेंगे, अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये टर्म है इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो ये रहेगा सेम, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा ए डॉट बी वेक्टर का
मैग्नीट्यूड। अब ट्रायंगल लॉ से हम इसको भी चेंज करेंगे, ये रहेगी टर्म सेम। ठीक है, अभी हमने पढ़ी थी वो कुछ स्क्वाड्स इनक्वालिटी, तो इसको हम लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, अब इस टाइप से जो इस साइड जो यहाँ पे फार्मूला बन रहा है वो बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो दोनों उस तरफ से हो जाएंगे स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो दोनों इनइक्वालिटी को हमने ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, एक्सरसाइज है 10.3। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग ए डॉट बी। ठीक है, इनकी डॉट प्रोडक्ट गिवन है √6 और इनका मैग्नीट्यूड भी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए है √3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी है √2, और इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमारे पास √6। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अब जैसे हमने अभी डॉट प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसी से हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से हमने कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब इनके बीच का एंगल। तो कोस थीटा आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो इनमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो है √6 अपॉन, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए है √3 और बी का मैग्नीट्यूड है 2। तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, √6 को हम लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन ये √3 रहेगा एज इट इज, और 2 को हम लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई √2। तो यहाँ से √2 से √2 कैंसिल, √3 से √3। ठीक है, तो ये बच जाएगा 1/√2। अब यहाँ पे है कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब 1/√2 जो वैल्यू है वो कोस में होती है π/4 पे। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी π/4। तो ये एंगल हो जाएगा दोनों वेक्टर्स के बीच का। नेक्स्ट फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे दो वेक्टर गिवन है हमारे पास, तो इसमें भी हमने एंगल निकालना है। तो जो फर्स्ट है उसको हम लेट कर लेंगे ए वेक्टर। ठीक है, i-2 j कैप और +3 k कैप, और जो बी वेक्टर है वो है 3i कैप -2 j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब एंगल निकालना है, तो जो फार्मूला है हमारे पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम डॉट निकाल लेंगे दोनों वेक्टर के। ठीक है, ए डॉट बी। तो डॉट जो है वो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, दो वेक्टर की डॉट किस टाइप से होगी, यहाँ पे जो हमारे पास जैसे आई का कंपोनेंट है 1 और यहाँ पे आई का कंपोनेंट है 3। ठीक है, तो सेम कंपोनेंट की सेम कंपोनेंट से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये इस टाइप से डॉट होगी। जैसे ए वेक्टर है ये है हमारे पास और बी वेक्टर ये है। ठीक है, तो इसका जो आई कंपोनेंट है वो है 1 और इस बी वेक्टर का आई कंपोनेंट है 3, तो 1 की 3 से होगी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, फिर
-2 की मल्टीप्लाई -2 से, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे +4। अब 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे के का कंपोनेंट है 1, ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, इनको हम ऐड कर लेंगे, 3 3 6 और हो जाएगा 10। ठीक है, तो ए डॉट भी हमारे पास हो जाएगी 10। तो डॉट हमने इस टाइप से करनी है, आई फर्स्ट सेम कंपोनेंट की सेम कंपोनेंट से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए वेक्टर का, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये रूट आ जाएगा 14। ऐसे ही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 3 का जो स्क्वायर है वो 9, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी कितना जाएगा, √14। ठीक है, अब क्या करेंगे, पार्ले में पुट कर देंगे, तो कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास है 10 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए √14 मैग्नीट्यूड ऑफ बी 14। ठीक है, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 14। तो यहाँ से किसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, 2 7 14। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू है, अब ये कोस चला जाएगा राइट में। ठीक है, तो कोस राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स, तो कोस इनवर्स 5/7। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा दोनों वेक्टर के बीच का। अब थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस। जैसे फर्स्ट को हम मान लेंगे ए वेक्टर, आई वेक्टर -j और ऑन बी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर के ऊपर निकालना है ए वेक्टर का प्रोजेक्शन। तो हमारे पास जो फार्मूला है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ठीक है, तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो सबसे पहले हम दोनों वेक्टर की करेंगे डॉट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, आई कंपोनेंट की आई के साथ, तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1, तो ये हो जाएगा 1। और यहाँ पे है कंपोनेंट -1 और यहाँ पे है 1। ठीक है, तो -1 की मल्टीप्लाई +1 से, तो ये हो जाएगा -1। तो ए डॉट बी यहाँ पे हो जाएगी 0। ठीक है, और साथ में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। ठीक है, तो √2। अब फार्मूले में करेंगे पुट, तो ए डॉट बी जो है वो हो जाएगा 0 और अपॉन √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 प्रोजेक्शन। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ए वेक्टर विच इज आई वेक्टर +3 जे वेक्टर +7 के वेक्टर k cap, and that is b vector is equal to 7i minus j cap plus 8 k cap। ठीक है, तो प्रोजेक्शन निकालना है, तो इसके लिए हमने करनी है डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा आई कंपोनेंट की आई कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7, तो हो जाएगा 7 +3 की मल्टीप्लाई -1 से, तो -3 और 7 की मल्टीप्लाई 8 से, तो +56। तो इनको हम ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 + 56 तो हो जाएगा 60। ठीक है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर हमारे पास ये है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो 50 और 64, तो हो जाएगा √114। तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, 4 × 4
4 दूनी 8, यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 से नहीं कटेगा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन हो जाएगा, ए रूट बी हमारे पास है 60 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी है √114। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। हमारे पास 3 वेक्टर गिवन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो हमको दिखाने हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो। तो 1/7 ब्रैकेट 2i + 3j + 6 k कैप। ठीक है, ऐसे ही बी वेक्टर है 1/7 ब्रैकेट 3i - 6j और +2 k कैप। ये k कैप है हमारे पास। ठीक है, और ऐसे सी वेक्टर है 1/7 ब्रैकेट 6i + 2j - 3 k कैप। अब क्या करना है, यूनिट वेक्टर दिखाना है, तो सबसे पहले तीनों वेक्टर का लेंगे हम मैग्नीट्यूड। ठीक है, 1/7 है तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/49। अब अंदर स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 + 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 49 और अपॉन में 49। ठीक है, तो कैंसिल होकर हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ए वेक्टर वो यूनिट वेक्टर है। इसी टाइप से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 1/49 ब्रैकेट 3 का स्क्वायर 9 + 36 + 4। तो ये भी, इनको भी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 1। और इसी टाइप से सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, वो भी 1 आएगा, ये आपको खुद को करना है। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों वेक्टर हमारे हो जाएंगे यूनिट वेक्टर्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर वो दिखाने हैं। ठीक है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है दो वेक्टर अगर मान लो परपेंडिकुलर तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 0। ठीक है, ये शो करना है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की हमने अभी निकालनी है डॉट। तो ये हमारे पास है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो अब इनकी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो 1/7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/49। अब वेक्टर्स की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 है आई का कंपोनेंट, यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे -6, तो माइनस का 18, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे प्लस का 12। ठीक है, तो इनको हम करेंगे ऐड, तो 6 + 12 ये हो जाएगा 18 और 18 - 18 हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा 0। इसी टाइप से बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये बी वेक्टर है हमारे पास, ये है सी वेक्टर। ठीक है, तो 1/49 और 3 की जो मल्टीप्लाई है वो हो जाएगी 6 से, तो 18 और -6 की मल्टीप्लाई 2 से तो -12 और 2 की मल्टीप्लाई -3 से तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, तो 1/49 और -12 -6 हो जाएगा -18 और -18 + 18 0। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा 0। इसी टाइप से सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ये आपको खुद ट्राई करना है। तो तीनों क्या हो जाएंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, फाइंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हमने ए और बी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने हैं, जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो ए का मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के 8 टाइम्स है। ठीक है, और
एक कंडीशन और है इसमें, ठीक है, इसमें मिस हो रही है। वो कंडीशन क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वो इक्वल है 8 के। ठीक है, ये कंडीशन और गिवन है इसमें। तो क्वेश्चन हमारी सी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास जो गिवन कंडीशन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इजिकल टू 8। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ठीक है, तो फार्मूला ये है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इसमें हमने ध्यान कर क्या रखना है कि किसी भी वेक्टर का अगर मान लो हम स्क्वेयर करें तो वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर बनेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। किसी भी वेक्टर का स्क्वेयर वो क्या बनेगा, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वेयर के इक्वल। तो अब यहाँ पे हम करेंगे ए स्क्वेयर मतलब ए वेक्टर का स्क्वेयर माइनस बी वेक्टर का स्क्वेयर इज इक्वल टू 8। अब वेक्टर का स्क्वेयर है तो ये बनेगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर और माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे जो सेकंड कंडीशन गिवन है हमारे पास ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, तो यहाँ पे पुट करेंगे ए वेक्टर की जगह 8 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका हो जाएगा होल स्क्वेयर और माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे स्क्वेयर खोल लेंगे तो हो जाएगा 64 और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर इक्वल टू 8। ठीक है, इनको हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 63 बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर और इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 अपॉन 63 और स्क्वेयर को हम ले जाएंगे राइट में तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 8 अपॉन 63। तो रूट 8 को लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो यहाँ से 4 बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 2 रूट 2 और ये बन जाएगा 3 रूट 7। ठीक है, तो ये तो आ गया बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड और हमने ए का मैग्नीट्यूड और निकालना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो ये इक्वेशन थी इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ बी का मैग्नीट्यूड तो 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7 तो हो जाएगा 16 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7। ठीक है, ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट द प्रोडक्ट। ये हमारे पास 3 ए वेक्टर माइनस 5 बी वेक्टर डॉट 2 ए वेक्टर प्लस 7 बी वेक्टर, तो इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो सिंपल है, हमने प्रोडक्ट करना है वैसे इनकी। तो 3 ए वेक्टर माइनस 5 बी वेक्टर इसकी जो डॉट है वो है 2 ए वेक्टर प्लस 7 बी वेक्टर के साथ। तो सबसे पहले हम 3 ए की जो डॉट है वो करेंगे 2 ए वेक्टर से। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट स्केलर की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 2 से 6 और वेक्टर्स की मल्टीप्लाई ए डॉट ए। ठीक है, फिर अब 3 ए की मल्टीप्लाई करेंगे 7 बी के साथ तो ये हो जाएगा 7 21 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फिर माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस 5 बी की मल्टीप्लाई 2 ए के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर फिर माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 5 7 35 35 और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ये हो गई मल्टीप्लाई। अब इसमें हमने क्या करना है, दो टर्म्स दो प्रॉपर्टी है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये बनेगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे बी डॉट बी बन जाएगा बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और साथ साथ एक प्रॉपर्टी है जो ए डॉट बी है वो इक्वल होता है बी डॉट ए के। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, कम्यूटेटिव।
मतलब कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे हम। तो ये हो जाएगा 6 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और प्लस 21 ए डॉट बी माइनस 10। अब बी डॉट ए को हम लिखेंगे ए डॉट बी माइनस 35, ये हो जाएगा बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों टर्म्स हो जाएंगे सोल्व। तो ये बनेगा 6 मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 11 वेक्टर ए डॉट बी और माइनस 35 बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी वेक्टर है हमारे पास, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। मतलब हमने निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, दोनों क्या है, सेम मैग्नीट्यूड क्या है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री, मतलब इनके बीच में जो एंगल है थीटा वो है 60 डिग्री। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। स्केलर प्रोडक्ट मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसकी वैल्यू 1/2। तो किस टाइप से करना है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट गिवन है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, कोस थीटा, तो इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब कोस थीटा का मतलब थीटा मार की तरह 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू ए डॉट बी क्या है 1/2। ठीक है, 1/2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए एज इट इज, अब जो बी का मैग्नीट्यूड है वो ए के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए का मैग्नीट्यूड रखेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और कोस 60 डिग्री, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू, या फिर हम इसको लिखेंगे इस टाइप से, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो क्रॉस करेंगे यहाँ पे। ये जो 2 है ना, इसको हम अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, 1/2 है तो 1 और 2 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। तो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, अब 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1, और यही मैग्नीट्यूड किसका हो जाएगा, बी का। ठीक है, तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, हमने निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर और ए यूनिट वेक्टर ए। ठीक है, यहाँ पे जो ए है वो यूनिट वेक्टर है, मतलब कि ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है 1, और कंडीशन हमारे पास ये है एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। ठीक है, ये इक्वल टू 12 के, तो एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इनकी जो डॉट है वो है एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर के साथ, जो कि इसके इक्वल है 12 के। तो यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी की, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, और बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस में जो ए वेक्टर है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12। अब जो ए का मैग्नीट्यूड है वो कितना है 1, तो एक्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, इक्वल टू 12। तो 1 को हम ले जाएंगे राइट में, तो एक्स फैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 13, और स्क्वायर राइट में जाके बन जाएगा स्क्वायर रूट, तो एक्स फैक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √13। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे।